हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। कल रात को मैं वीडियो डाल नहीं पाया पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच का, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ फैमिली कमिटमेंट्स चल रही हैं। लेकिन बात जो मेरा टेक अवे यार इस मैच से बड़ी सिंपल सी बात है। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो मैंने सुनी फाकर की और रिजवान वगैरह की, तो बात वही आती है कि वो नहीं, एक पुरानी कहावत है कि मैं ना मानूं ज़िद्दी बच्चा जो होता है कि नहीं जी मैं तो बस सही हूँ, बाकी सब गलत है। तो बात ये है कि पहले मैच में ही भाई इनकी थ्योरी एक्सपोज हो गई है, आकिब जावेद साहब की और रिजवान साहब की और बाकी सेलेक्टर्स की, कि जी हमें स्पिनर्स की ज़रूरत नहीं है, हम एक स्पिनर पे गुजारा कर लेंगे। ये 2 दिन पहले कहा था रिजवान ने कि जी ड्यू फैक्टर होगा और ये होगा और वो होगा। और मज़े की बात ये कि ड्यू मतलब न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और बॉलिंग उन्होंने की है ड्यू में, और उसके बावजूद भी उनके स्पिनर्स ने 6 विकेटें ले गए भाई उनके स्पिनर्स, ठीक है। और दे बोल्ड मोर देन हाफ ऑफ द ओवर्स इन द पाकिस्तान इनिंग्स, ठीक। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि यार स्पिनर्स का कितना इम्पैक्टफुल रोल होता है यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में। हम तो बोल बोल के तंग आ गए यार, कि मतलब मैं तो जब से ये वीडियोस कर रहा हूँ, forget the team selection, but the basic flaw in your strategy that you're saying that will depend on the fast bowlers। तो देख लिया आपने कल क्या हुआ आपके फास्ट बॉलर्स के साथ, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी वेंट फॉर 88 रन यार, बोल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव हिज मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर ओवर इन वनडे इंटरनेशनल्स। मतलब आखिरी ओवर में 25 रन कंसीड कर दिए उसने, ठीक। नसीम शाह को देख लें आप, मतलब वो भी 70 रन के करीब गए 10 ओवर में, एंड ही ऑल्सो कंसीडर्ड अराउंड 25-30 रन इन हिज लास्ट 2 ओवर्स। तो जो आखिरी जो चंद एक मतलब ओवर्स थे, आखिरी 5 ओवर में 84 रन बने यार, पाकिस्तान ने 84 रन कंसीड किए, एंड आपके फास्ट बॉलर्स वो चीज़ पूरी नहीं कर पाए जो उनको करनी चाहिए थी। ठीक है, हारिस रऊफ इंजर्ड होकर चला गया, पूरे ओवर नहीं कर पाया, उसकी वजह से शायद आपकी स्ट्रेटजी चेंज हुई। बट आई एम प्रीटी श्योर कि हारिस रऊफ के साथ भी यही होना था एंड में, जो शाहीन और इसके साथ हुआ नसीम के साथ, क्योंकि ये जो पिचेज होती है ना, यहाँ पर हमारे सबकॉन्टिनेंट पिचेज में, याद रखिएगा, इट्स मच ईजियर फॉर अ सेट बैट्समैन टू टेक अ पार्ट ऑफ फास्ट बॉलर देन रादर देन अ स्पिनर। स्पिनर हमेशा आपको डबल माइंडेड करेगा, चाहे कुछ भी सीधी विकेट पे भी आपको सोचना पड़ेगा कि यार मैं किस तरह इसको खेलूँ। बट द थिंग इसकी जो की है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सब कॉन्टिनेंट टीम्स से ज़्यादा तो अब ये मतलब सेना कंट्रीज़ के लोग सीख गए हैं कैसे स्पिन खेलना है। कल के मैच में जिस तरह से मतलब डैरिल मिचेल को ले लें, केन विलियमसन को ले लें, बाद में ग्लेन फिलिप्स को ले लें, उसको अपना माइकल ब्रेसवेल को ले लें, मतलब जिस तरह से इन्होंने मतलब फीट इस्तेमाल करके स्पिनर्स को सूता है। खैर हमारे पास तो स्पिनर था ही नहीं, एक अबरारी था, उसने अच्छी बॉलिंग की, उसने विकेटें भी ली 2। और उसके अलावा जो पार्ट टाइमर्स थे उनका जो हशर किया इन्होंने, मतलब फीट इस्तेमाल कर करके, मतलब इवन खुशदिल शाह कंसीडर्ड 66 रन, अराउंड 66 रन। तो इससे आप अंदाजा करें the biggest problem with Pakistan, that Pakistan ended up losing this match by 78 runs, is that Pakistan के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि टीम बैलेंस नहीं है टीम के अंदर, इसलिए क्योंकि ये डरते हैं यार। बैटिंग 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 बैटिंग, मतलब आप खुशदिल शाह को 8 पे खिला रहे हो, बैटिंग नंबर पे खिला रहे हो, मतलब नहीं काम चलने वाला। अगर आपके शुरू के 3-4 बंदे नहीं रन कर सकते तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप यार, सीधी बात है। देखें कल न्यूजीलैंड ने, मतलब वही वाली बात है ना कि जो टॉप ऑर्डर ने था, जब उन्होंने पहले बैटिंग की, दे लॉस्ट अ विकेट अर्ली, दे वर स्ट्रगलिंग इन द इनिशियल ओवर्स, पिच पे भी थोड़ा ज़रा फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी हल्की फुल्की। लेकिन उसके बाद एक जो तरीक़ेकार होता है वनडे इंटरनेशनल खेलने का आजकल भी, कि आप स्टडी करते हैं इनिंग्स को टॉप से, और वो किया केन विलियमसन ने और डैरिल मिचेल ने। उसके बाद फिर नीचे आपके पास वो प्लेयर्स होनी चाहिए जो कि आके हशर नशर करे बॉलर्स का आखिरी 10 ओवर में 15 ओवर में। वो किया भाई ग्लेन फिलिप्स ने, उसने अपना क्या बोलते हैं ब्रेसवेल ने, सैंटनर ने। तो दीज थिंग्स यू नो, इट्स अ फार्मूला विच अ सक्सेसफुल फार्मूला नीड्स टू बी फॉलोड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर वक्त आपका फार्मूला कामयाब होगा, लेकिन यू हैव टू गेट योर थिंग्स राइट। पाकिस्तान हैव नॉट गॉट द थिंग्स राइट, एंड आई एम हैप्पी कि ट्राई सीरीज हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, कि कम से कम इनको थोड़ी अक्ल तो आ जाएगी कि ये जो इनकी अजीब किस्म की बेवकूफ़ाना थ्योरीज ये लेके चल रहा है। मतलब यार एक स्पिनर आपने अनाउंस किया चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में, अभी आपके पास टाइम है 2-3 दिन है, खुदा के लिए यार थोड़ा अपना मतलब नीचे आ जाओ। समझ लो कि दूसरे लोग भी जो बात करते हैं वो कोई बेवकूफ़ नहीं है यार। यहाँ सब कॉन्टिनेंट में अगर टीम है, यानी अगर बाहर की टीम है आ रही है यहाँ पर 2-2 3-3 स्पिनर्स के साथ, तो कोई वजह ही होगी ना यार। आपको ये चीज़ समझने में काफी मतलब आई डोंट नो यार, क्यों आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में जब आप फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, वहाँ उनका रोल हो सकता है क्योंकि वहाँ पिचेस आर मोर प्रोन टू गिव असिस्टेंस टू द फास्ट बॉलर, बट नॉट इन द सब कॉन्टिनेंट। यार सब कॉन्टिनेंट में इनिशियल नई बॉल के साथ शाइन होगी, बस वहाँ तक है। उसके बाद फिर जो है जो आखिरी 10-15 ओवर होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मिडिल ओवर्स में अगर आपने रोक दिया रन को, जैसे पाकिस्तान ने रोका,
कल मिडिल ओवर्स में, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट फिनिश ऑफ द जॉब एज यूजुअल। ग्लेन फिलिप्स ने जो 100 अकल किए हैं यार, कमाल इनिंग्स खेल गया वो बंदा। मतलब ही जस्ट डिडंट स्टॉप द मोमेंट ही केम इन टू बैट। वाई? बिकॉज लाइक इतने रन्स कर चुके थे विलियमसन और वो सैंटनर, अपना क्या उसका नाम है, डैरिल मिचेल वगैरह, कि मतलब ही टुक अ चांस। क्योंकि जब आपको टॉप ऑर्डर इतने रन दे देता है, अगर ग्लेन फिलिप्स आता बैटिंग करने 100 मतलब 80 पे 170 पे उस स्टेज पे, तो शायद वो उस तरह नहीं खेल पाता। बट व्हेन ही केम इट वाज अराउंड 230 240, तो ही हैड द प्लेटफॉर्म एंड ही टुक फुल एडवांटेज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। खूब सूता भाई उसने, मतलब 100 रन्स सॉरी 100 रन्स कंसीड कर दिए पाकिस्तान ने कोई 8 ओवर्स में, या 7-8 ओवर्स में। आप सोचें ज़रा कितना फ़र्क पड़ा, बिकॉज आपके पास प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप नहीं थी। The good news is Farker played very well. His comeback, and he looked really good. And again, his success is also based on the fact that he uses his feet. He's very good using his feet against the not only the spinner, वो तो बल्कि फास्ट बॉलर्स तो भी अपनी फीट इस्तेमाल करता है. That is why he ended up scoring a very good 88 runs. तो that's really good news for पाकिस्तान. मुझे तो सिर्फ ये सोच के मैं थोड़ा सा वो हो रहा था कि यार जल्द से जल्द अगर साइम फिट हो जाता है, जब भी वो फिट होता है, तो वो और फाकिर को तो अब देयर इज नो टू वे अबाउट इट, दीज आर योर टू ओपनर्स इन नॉट इन वाइट बॉल फॉर्मेट्स। खत्म कहानी, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करना भाई आपने। यही दो आपके ओपनर्स हैं रेगुलर जो खेलने चाहिए वाइट बॉल क्रिकेट में। यू कैन जस्ट इमेजिन द सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन दे कैन कॉज इफ व्हेन दे ऑन फॉर्म, बोथ ऑफ दीज गाइस, ठीक है। लेकिन बहरहाल अभी साइम नहीं है तो छोड़ा। हारिस इंजर्ड हो गया कल, मतलब बॉलिंग करते हुए उसको पता नहीं, पहले कह रहे जी वो आके वापस बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा, प्रेस रिलीज आई, उसके बाद फिर वो आया नहीं, ना बैटिंग करने आया ना कुछ, मतलब बॉलिंग भी नहीं करने आया। तो यू नो लाइक अब वी आर नॉट श्योर कि वेर क्या उसकी पोजीशन है, क्या वो करेगा, मतलब क्या कितना फिट होगा। लेकिन ये अब क्योंकि पाकिस्तान का अगला मैच जो है इस ट्राई सीरीज में 12 को है, या कराची में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो उस वक्त तक तो पता चल ही जाएगा पोजीशन के। लेकिन गिवन दी हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि ये हर चीज़ छुपाते हैं, सही नहीं बताते कभी भी जब प्लेयर इंजर्ड होता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट द वर्स्ट ऑल्सो विद हारिस रऊफ। क्योंकि हमने देख लिया साइम के साथ भी, इनिशियली 6 हफ्ते था, फिर पता चला कि जी वो तो 8 हफ्ते बाहर हो गया। अब आया कि नहीं जी वो तो 10 हफ्ते के लिए उसको उसका रिकवरी पीरियड है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि थोड़े दिनों बाद हमें पता चलेगा नहीं वो 10 हफ्ते नहीं, वो 12 हफ्ते है। तो यू कैन नॉट बी श्योर कि कब सही बोल रहे हैं कब गलत बोल रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड गेव एन एब्जेक्ट लेसन टू पाकिस्तान येस्टरडे, एंड इट्स वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी कि बेवकूफ़ियाँ छोड़ो। और ये जो रिजवान ने मतलब ज़बरदस्ती का खुशदिल शाह को टीम में डाला है, मतलब दिस इज़ नॉट T20 क्रिकेट, दिस इज़ नॉट मुल्तान सुल्तान। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। पाकिस्तान का जो आइडियल कॉम्बिनेशन मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, ये जो आप 8-8 तक जो है बैट्समैन खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो आप ये जहन में रखिएगा। देखें, द बिगेस्ट इशू इज़ दैट इफ़ यू लुक एट द न्यूजीलैंड टॉप ऑर्डर, ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ ये कितना वादे फ़र्क है। विल यंग, रचन रविंद्रा, केन विलियमसन, डैरिल मिचेल, टॉम लेथम एंड ग्लेन फिलिप्स, ठीक है, ये टॉप इनका 6 है। अब इस टॉप 6 में अगर आप देखें तो 3 के ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे ग्लेन फिलिप्स हैं, डैरिल मिचेल है और रविंद्रा है। ये तीनों प्रॉपर बॉलिंग कर लेते हैं। ऑल 3 ऑफ देम केपेबल ऑफ डिलीवरिंग इवन 10 ओवर्स इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। कल जैसे ग्लेन फिलिप्स ने यानी कि 100 तो मारे, उसके बाद उसने की विकेट ले गया वो उसकी फाकिर जमा की। एंड अगेन जो बैटिंग आप कह रहे थे, बैटिंग ट्रैक है और यहाँ पर ऐसा होता है और वैसा होता है, ड्यू होता है। आप देखें सैंटनर ने जो आउट किया रिजवान को, जो फिलिप्स ने लेग बिफोर किया फाकर को, मतलब द बॉल डिड ग्रिप एंड टर्न अ बिट। तो ये पॉलिसीज निकाल दें आपके, मतलब यहाँ के पिचेस सीधे खेलेंगी, ठीक। और उसके बाद जिस तरह से रिजवान और फाकर खड़े होकर मतलब रिव्यूज़ उन्होंने लिए हैं, आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड इट यार। आपको पता है कि बॉल लग रही है स्टंप पे, आप बेकार आप रिव्यूज़ आए कर रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट आई एम सेइंग कि 6 बैट्समैन टॉप के जो न्यूजीलैंड खिला रहा है, ठीक, उसमें 3 उनके प्रॉपर बॉलर हैं। एंड देन आफ्टर दैट दिव गॉट मतलब केपेबल स्पिन ऑलराउंडर्स इन ब्रेसवेल एंड सैंटनर। उसके बाद फिर उन्होंने कल क्या कहते हैं अपना 3 फास्ट बॉलर्स खिलाए, ऑल 3 फास्ट बॉलर्स, मैट हेनरी, विलियम कैसे बोलते हैं ये, ओरूक एंड बेन सीयर्स, दे ऑल गुड पेसी बॉलर्स, ठीक। लेकिन आई बिलीव कि पाकिस्तान ने अगर फ़हीम अशरफ को डाला है अपने स्क्वाड में, चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में, तो भाई फिर ही हैज़ टू प्ले नाउ। पाकिस्तान का जो लाइनअप बनता है, अगर आपने बैलेंस लाना है, तो एक तो ये है कि आपको सबसे पहले स्पिनर लाना पड़ेगा स्पेशलिस्ट, चाहे आप साजिद खान को लेके आएँ, चाहे आप सुफियान मुकीम को लेके आएँ, किसी को भी लेके आएँ।
अबरार को एक दूसरे एंड से प्रॉपर एक स्पिनर की ज़रूरत है। खुशदिल शाह वो काम नहीं करेगा, ना कामरान गुलाम वो काम पूरा कर सकता है, ना वो अपना क्या सलमान अली आगा कर सकता है। और सलमान अली आगा की जगह इस टीम में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो मतलब 40 रन इज़ नॉट गुड इनफ यार, सीधी सी बात है। एंड द वे ही बॉल्स इज़ ऑल्सो नॉट गुड इनफ द वे ही बॉल्ड यस्टरडे ऑल्सो। तो मसला ये है कि इनफैक्ट आई फेल्ट कि साइम अयूब के जाने से बैलेंस आउट हुआ है, इसलिए कि साइम हैज़ बीन बॉलिंग वेल इन वाइट बॉल क्रिकेट एंड ही इज़ गॉट द नैक ऑफ पिकिंग अप विकेट्स। मतलब वो सिर्फ नहीं बॉलिंग जो करता है वो विकेट्स भी लेता है, उसके पास ये नैक है। आई थिंक पाकिस्तान का जो बनता है लाइनअप बड़ा सिंपल टू मी, इट शुड बी रिवाइज एंड इट शुड बी फाकिर जमा, बाबर आजम, कामरान गुलाम इज अनदर वन हु नाउ नीड्स टू बी रिप्लेस्ड इन दिस बैटिंग ऑर्डर। उसके बस की बात नहीं लग रही मुझे वनडे इंटरनेशनल। कल भी वो जिस तरह से आउट हुआ आड़ा तिरछा शॉट खेलते हुए, वो कोशिश करता है मारने की लेकिन उसका सर कहीं होता है और बल्ला कहीं होता है। आई थिंक नंबर 3 पे बेस्ट ये है कि या तो फिर आप तैयब ताहिर को डालें या फिर आप सलमान यादव को ऊपर करें नंबर 3 पे, क्योंकि आप सलमान यादव को ड्रॉप तो करेंगे नहीं, साफ सीधी बात है, आपने वाइस कप्तान से किया हुआ है। तो इट कम्स डाउन टू फाकिर जमा, बाबर आजम, तैयब, आई वुड से लेट्स गो विद तैयब ताहिर और सलमान यादव। चले सलमान यादव कर लेते हैं। नंबर 3 पे सलमान यादव, नंबर 4 पे रिजवान, नंबर 5 पे फिर आप तैयब ताहिर को करें। उसके बाद नंबर 6 पे फिर आपने लाना है फ़हीम अशरफ को, ठीक है। 7 पे फिर आपने क्या कहते हैं अपना खुशदिल शाह को खिलाना, आप खुशदिल शाह को खिला लें, मतलब टू बिकॉज ही डिड बॉल 9 ओवर ऑल्सो यस्टरडे। उसके बाद जो 4 स्पॉट बचती हैं, 2 फास्ट बॉलर आपने खिलाने और 2 आपने स्पिनर्स खिलाने, अबरार एंड एनी वन हु यू सेलेक्ट इन द स्क्वाड नाउ, ठीक। सो यू हैव 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स एंड देन यू हैव 1 बैकअप पेस बॉलर एंड यू हैव 2 बैकअप स्पिन बॉलर्स। वो आपका कॉम्बिनेशन बनता है, ये कॉम्बिनेशन आपका बनता है। ये जो डर है ना बैटिंग का कि आप भरे जा रहे हैं, बैट्समैन भरे जा रहे हैं और एंड में पता चलता है कि आप 330 भी नहीं चेस कर पाते हैं। ये जो सारी बातें हो रही थी कि 300 करना ज़रूरी है, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने कहा था इनके होश ठिकाने आएंगे जब इनको पता चलेगा कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में ये जो बातें की जा रही है 300 रन और ये रन और वो रन, बॉलर्स का रोल होगा। और कल हमने देखा कि बॉलर्स का रोल था in every manner when New Zealand bowled. But full marks to New Zealand by they really played very professionally and they had things planned out till the end. ठीक है, ग्लेन फिलिप्स एक मतलब बहुत ही आला इनिंग्स खेल गया 106 की फ्रॉम 74 बॉल्स एंड ही वाज रियली लाइक 143 की स्ट्राइक रेट, 7 छक्के 6 चौके। वो तो चले वो है इस टाइप का प्लेयर, बट देन अगेन ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर ऑल्सो, डोंट फॉरगेट दैट ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर ऑल्सो। फिर उसके बाद ब्रेसवेल भी जो उनका ऑलराउंडर कैटेगरी में आता है, सेंटर भी आता है, दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग और दी अदर। बट द की वाज द 58 बाय विलियमसन एंड देन द 81 बाय मिचेल, एंड मिचेल स्कोर्ड एट नियरली रन अ बॉल, दैट मेड अ बिग डिफरेंस। तो आपको ब्रेकअप करना पड़ता है वनडे इंटरनेशनल जब आप खेलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान डिड वेरी वेल इन ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका इन द वनडे इंटरनेशनल्स। दैट वाज सोली ऑल्सो आई थिंक उसमें बहुत बड़ा रोल ये था कि साइम बड़े अच्छे फॉर्म में था, 2 सॉस नहीं किए थे साउथ अफ्रीका। देन देयर द पिचेस वर हेल्पिंग द फास्ट बॉलर्स, तो आ फास्ट बॉलर्स वर डिलीवरिंग, ठीक। यहाँ पर वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपके फास्ट बॉलर्स को मार पड़नी है भाई, क्योंकि जहाँ मतलब जब बॉल पुरानी होती जाएगी, सॉफ्ट होती जाएगी, आपको मार पड़ेगी, याद रखिएगा। दैट इज़ वाई यू नीड द स्पिनर्स, दैट इज़ वाई आई एम इंसिस्टिंग कि आप अभी भी चेंजेस कर लें टीम में। अदरवाइज ठीक है, पहला मैच है यार, अच्छा है कि एक वेकअप कॉल मिल गया, लेकिन दर स्टिल अ लॉट ऑफ क्रिकेट टू बी प्लेड। अभी पाकिस्तान जब साउथ अफ्रीका से खेलेगा, अब कल जो साउथ अफ्रीका की टीम उतरेगी, आई डोंट नो क्या न्यूजीलैंड का अशर करेगा, क्योंकि बहुत ही वो हल्की टीम है, 6 तो उसमें डेब्यूटेंट्स होंगे। लेकिन बाय द टाइम पाकिस्तान प्लेयर्स साउथ अफ्रीका ऑन द 12th, आई थिंक हो सकता है कि उस वक्त तक साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स आ जाएँ, इसलिए क्योंकि आज उनका शायद T20 का उनका जो वो है फाइनल है, तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद स्टिल हैव 2 days टू रीच पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को एंड अप फेसिंग ओके साउथ अफ्रीकन साइड। लेकिन अदरवाइज लाइक न्यूजीलैंड आई थिंक हैव गिवन द टेम्पलेट टू पाकिस्तान कि यार आप इस तरह करो तो आप अच्छा करोगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी अगर आप देखें तो क्या आपने अगर आप बहुत अच्छा भी खेले तो लाइक 3 ग्रुप मैचेस हैं आपके, एक सेमी इफ़ यू क्वालिफाई, एक सेमीफाइनल है और उसके बाद फिर जो है आपका एक फाइनल है। तो 5 मैच मैक्सिमम एक टीम ने खेलने टू विन द टाइटल, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर 5 मैचेस। आई थिंक पाकिस्तान इज प्रीटी केपेबल ऑफ डूइंग दैट। लेकिन मसला वही कि यू गेट के बैलेंस राइट भाई, ये खन्नास दिल से निकालो, दिमाग से निकालो कि स्पिनर्स का रोल नहीं है। दूसरा फिर ये कि ये जो फेवरेटिज्म हल्की पुल्की आप शो कर रहे हैं टूवर्ड्स कामरान गुलाम एंड ऑल दीज गाइज, इसको थोड़ा सा आप चेंज करें, ये बहुत ज़रूरी है। दीज थिंग्स मैटर अ लॉट, यू नो। तो लेट्स होप पाकिस्तान गेट द थिंग्स राइट। अब टाइम है नहीं भाई, कोई जल्दी जल्दी होगा। बाकी यार
और चीज़ें जैसे मैंने कल भी कहा था, आई हैव बीन लाइक आई डोंट नो यार, ये इनको रूफ डालने चाहिए थे इंक्लूजन तो पहले से ही। इनका प्लान है नहीं है, बट गद्दाफी स्टेडियम बड़ा अजीब सा लुक आया अब गद्दाफी स्टेडियम का। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, पीपल आई माइट डिफर विथ मी कि नहीं नहीं भाई भाई बहुत अच्छा लग रहा है वो अपनी जगह, लेकिन वो एक लुक नहीं आ रहा है यार गद्दाफी स्टेडियम में जैसे एक लुक आता है। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास लगता है मुझे कोई और काम धंधा तो होता नहीं है, तो हर वो कोई दिनों के बाद वो जो है हॉल ऑफ फेम में बंदे डालना शुरू कर देते हैं। कल इंजमाम को और उसको मिसबा को डाला, ठीक है ये बिल्कुल जाते हैं। आई डोंट नो हॉल ऑफ फेम था या क्या था, कुछ ना कुछ नया इनका ड्रामा चलता रहता है कि जी ये हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन यू नो दीज थिंग्स, ये जो सारी जब से गद्दाफी स्टेडियम तैयार हुआ है, मतलब उसके बाद से जो एक सिलसिला चल रहा है कि मतलब तारीफ़ें ही तारीफ़ें जी, मोहसिन नकवी की तारीफ़ें तो फलाना तो धमका, हाँ जी पीसीबी हॉल ऑफ फेम भी डाला इनको, तो इनको तारीफ़ें मतलब की जा रही है कि जी बड़ा भाई बहुत अच्छा काम किया आपने, तैयार कर दिया स्टेडियम, बट नाउ इट्स ओवर यार, अब आगे बढ़ो। कितना रोज़ हम सुनेंगे मोहसिन नकवी की तारीफ़ यार, कि मोहसिन स्पीडो और फलाना और धमका, भाई यार आप ऑन अ नेशनल लेवल सोचने की कोशिश करो। इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स कि एक बंदे वाले उसकी तारीफ किया जा रहा हो, किया जा रहा हो, किया जा रहा हो, भाई हो गया ना, ख़त्म हो गई बात, अब आगे बढ़ो भाई। अब आपका जो मेन फोकस है वो ये है टू गेट पिंडी एंड कराची इंश्योर दैट दे कैन ऑल्सो, दे आर रेडी टू होस्ट द इंटरनेशनल मैचेस विद ऑल द प्रॉपर फैसिलिटीज, एंड सेकंड टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर होस्टिंग सच अ बिग इवेंट एट होम एंड इफ यू कांट डू वेल इन दैट टूर्नामेंट, एंड डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान मतलब जो है, ये जो 3 मैचेस होते हैं ना आपके, ये देयर इज नो स्पेस फॉर मिस्टेक्स। एक तो आपने इंडिया से खेलना है 23 को दुबई में, उसके अलावा न्यूजीलैंड से आपने एक मैच खेलना है जिसने कल आपको सूट दिया, तो यू नो देयर इज नो स्पेस दिस फॉर मिस्टेक। आपको 3 मैच में 2 मैच तो हर सूरत में आपने जीतना है अगर आपने सेमीफाइनल क्वालिफाई करना है, तो इट्स अ प्रीटी टफ टूर्नामेंट। एंड what I feel is that Pakistan just needs to get these things done right, they get the balance। तो ये जो साथ में ट्रेलर्स चल रहे हैं ना कि मतलब हॉल ऑफ फेम और फलाना और ये सब अब ठीक है यार, ये मतलब लोगों को खुश करने के लिए ठीक है, लेकिन वी नीड टू नॉट बी मोर फोकस्ड ऑन द फैक्ट दैट वी हैव टू डू वेल इन द चैंपियंस ट्रॉफी। वी कैन डू वेल इन द चैंपियंस ट्रॉफी, सारी मेहनत बेकार जाएगी, मैं आप बता रहा हूँ। और बेहतर ये है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लियर बताए कि भाई हारिस रूफ की पोजीशन क्या है, क्या उसकी मतलब फिटनेस पोजीशन है। तो आज जी इंडिया और उसका भी मतलब वनडे इंटरनेशनल है इंग्लैंड का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच इन द सेंस के मतलब ऑल आइज ऑन रोहित शर्मा, वेदर विराट कोहली प्लेस टुडे। खैर उस पर तो हम अलग वीडियो करेंगे रात को, आज तो कर लेंगे वीडियो, डोंट वरी अबाउट इट। तो और भी बड़ी चीज़ें हैं जिसमें वीडियो करना चाह रहा हूँ, 1-2 टॉपिक्स हैं वेरी इंटरेस्टिंग, आई डू दैट, आई टेक आउट टाइम एंड डू इट। एक्चुअली मतलब बस यहाँ पर आजकल कुछ ऐसे चल रहे हैं फैमिली कमिटमेंट्स के, आई हैव टू नॉट एबल टू स्पेयर टाइम, बट एनी वे यू टेक केयर। और अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा एज मच एज यू कैन, एज दिस चैनल, एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। आई सी यू लेटर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।